बंदऊ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास अमिय मुरी मय चूलन चारु समन सकल परिवार सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजूल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजू मुकुर मलहरी किए तिलक गुण रस करनी श्री गुरु पद नत हरिगण ज्योति सुमिरत दीय श्रीय होती दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग आवहि जासु उगलई विमल लोचनई तेरे मिटहि दोष दुख रजनी तेरे सूजहि रामचरित निमानित मुकुत प्रकट जन जो जेहि आनि जथा सुअंजन आंजि दृग साधक सिद्ध सुधा कौतुक देखत शैल बन गुरुपद रज मृदु मंजूल नयननीय द्रग ते कर विमला विवेक विलोचन वर्णवु राम चरित भव मोचन बंदऊ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास रस अनुरागा बंदऊ गुरु पद बोलिए सद्गुरु भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की। हमारे लिए ये ठीक है, पूरा घेरा होगा। वैसे आप सभी हमारा एक बहुत बृहद परिवार है, फिर भी सबके मन में शायद ये भाव न भी हो, इसीलिए हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए इस परम पावन
और परम श्रद्धा के स्थान में देश में से भिन्न भिन्न प्रांत से आए हुए मेरे सभी भाई बहन और विदेशों से भी आए हुए सभी भाई बहनों का स्वागत है। मेरे लिए ये स्थान जन्म का स्थान भी है और जीवन का स्थान भी है, जीवन का स्थान भी है। और मेरे कारण हमारे साथ जुड़ने के लिए हम जो परम पूज्य सद्गुरु भगवान तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, ये हमारे दादाजी का जो स्थान है, इसकी पूजा के लिए प्रतिवर्ष ये उत्सव मनाते हैं और रामायण के नाते आप भी इस उत्सव में शरीक हो जाते हैं। मुझे इस बार गिनती करके बताया गया था, मैंने अमेरिका की कथा में भी कहा था कि पूरे रामचरितमानस में त्रिभुवन शब्द केवल 9 बार आया है पूर्णांक में। फिर त्रिभुवन आदि आदि और थोड़ा फर्क वाला शब्द जो है, इन सब को भी यदि आप मिला दें तो 18 बार होता है, वो भी पूर्णांक हैं। और मैं तो दावा के साथ कहता हूँ, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूँ कि त्रिभुवन तो पूर्णांक में ही होना चाहिए। तो इस महान पर्व के समय आप सभी भाई बहनों को और दूर दराज देश विदेश में बैठे और जिसकी निगाहें इस समय इस तरफ रही होगी, इन सभी भाई बहनों को याद करके मैं आपको कुछ कहूं। बाप, मुझे भगवान शंकराचार्य के शब्द याद आ रहे हैं। तद ब्रह्मैव अहम अस्ति इति अनुभव उदेति यस्य कश्चापि चैतवै। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसा अनुभव जिसको होता है। और हमारे देश के ऋषि मुनियों ने ये घोषणा की है। स्वामी रामतीर्थ ने भी अमेरिका में घोषणा की थी कि ये विश्व मैंने बनाया है, ये चांद सितारे जो चल रहे हैं उसका चालक मैं हूं। अमेरिकी प्रजा उसको पागल करार दे रही थी, लेकिन भारतीय ऋषि प्रज्ञा को कौन समझ सकता है। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि इस संसार में युगों में जब भी किसी को भी यह अनुभूति हुई है कि मैं ब्रह्म हूं, उसको ये अनुभूति केवल एक ही कारण हुई है और कोई कारण नहीं। ये मेरे शब्द नहीं है बाप। 1200 साल पहले एक ज्योति उतरी थी इस देश की धरा पर, भगवान शंकर के नाम से। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। उस जगत गुरु ने कहा कि जब भी किसी ने ये घोषणा की कि मैं ब्रह्म हूं, स्वामी राम तीर्थ ने 2 घोषणा की थी। पहले तो ये घोषणा की थी, फिर उसको लगा कि ये संकुचित घोषणा है। और जब जब चेतना का स्तर, अनुभूतियों का प्रदेश साधक
कब्जे करने लगता है उस पर, तब उसके चिंतन में भी गंगा की तरह नूतन प्रवाह आने लगता है। स्वामी राम तीर्थ ने पहले तो ये कहा था कि मैं भारत हूं, हिमालय मेरा मस्तक है, पूरब पश्चिम मेरी दो भुजाएं हैं, आदि आदि। लेकिन वही स्वामी राम तीर्थ ने फिर कहा कि नहीं, ये तो संकीर्ण बात हो गई। इसलिए कहा कि ये विश्व का रचयिता स्वयं में है, और ये घोषणा करने का इन महापुरुषों को अधिकार है। फूल खिलेगा तो फौरन बिखरेगी ही, ज्योति जलेगी तो प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता। वैसे जिसको अनुभव होता है वो बोले बिना नहीं रह सकता, नहीं बोलेगा तो घुट घुट कर वो बेचारा अंदर से दब जाएगा। इसलिए मेरे गोस्वामी जी घोषणा, इसको संभाल, ले लो, चलो बेटा। गोस्वामी जी कहते हैं, तदपि कहे बिनु रहान कोई कहे बिना नहीं रह सका। लेकिन इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको इन्हीं शांकर मत को आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जब भी किसी को मैं स्वयं वो हूं उसकी अनुभूति हुई है, लेकिन सबका निचोड़ देते हुए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा कि वो एक ही कारण से हो सकती है और कोई कारण नहीं। पुंसः सद्गुरुणाम करुणा पूर्ण अतुलित करुणा पूर्ण पीयूष दृष्टया। पुंसः सद्गुरुणाम अतुलित करुणा पूर्ण पीयूष दृष्टाम। इस संसार में जिसको भी ब्रह्मत्व का अनुभव होता है उसका एकमात्र कारण है उनके सद्गुरु की अतुलित करुणा भरी अमृत दृष्टि के प्रताप से। और शंकर भगवान के आदि शंकराचार्य के शब्द के साथ मैं आज पूरा सहमत हूं, क्योंकि मैंने ये समझा है, अनुभव किया है, बिना सद्गुरु और उनकी भी अतुलित करुणा दृष्टि, दो दृष्टि होती है बाप, एक तुलित दृष्टि, एक अतुलित दृष्टि। कुछ स्तर होना है गुरु का तब उसकी दृष्टि तुलित होती है, उस दृष्टि तोली जाए, तराजू में डालकर उसका भाव ताल किया जाए। कोई आंख वाला उनकी दृष्टि का विश्लेषण कर सकता है, पृथक्करण कर सकता है कि इनकी दृष्टि में इतनी करुणा है, इनकी दृष्टि में इतनी दया है, इनकी दृष्टि में कभी कभी इतना द्वेष भी है। लेकिन अतुलित करुणा पूर्ण पीयूष दृष्टया, जिसकी तुलना न हो सके, दुनिया के समस्त तराजू जिसके लिए गैर लायक सिद्ध हो जाएं, ऐसी अतुलित करुणा की पीयूष दृष्टि जिसको प्राप्त होती है वो सदियों में ऐसी घोषणा कर देता है, तद ब्रह्मेव अहम अस्ति। एकमात्र कारण बताया है, सद्गुरु की अतुलित करुणा दृष्टि का ये परिणाम है और कोई चारा नहीं। तो ऐसे सद्गुरुओं की करुणा दृष्टि जो अमृत हैं, हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, ते ही करि बिमल विवेक बिलोचन बरनऊ राम चरित। स्वामी राम तीर्थ की बात में अक्सर कहा करता हूं कि एक भाई के घर गया और दोनों दीवान खंड में बैठकर चाय पानी पी रहे थे। 1 घंटे तक वो आदमी बैठा रहा,
फिर आगंतुक ने यजमान को पूछा कि आपके घर जैसे मैं आकर बैठ गया हूँ, 1 घंटे से जम गया हूँ, आपके घर कोई आए और घंटे 2 घंटे बैठ जाएं, तो फिर उसको विदा करने के लिए आप कौन तरीके का उपयोग करते हैं? जाए ही ना, तो आप कौन तरीका इस्तेमाल करते हैं? तो यजमान गृहस्थ ने कहा, हमने एक तरीका निकाल रखा है। बोले क्या? बहुत कोई जम जाए, कोई जाए ही ना, तो फिर मेरी पत्नी आकर कहती है घड़ी में 6 बज गए हैं, हमें शादी में जाना है। उसी समय छुटकारा मिल जाता है। स्वामी राम तीर्थ कहा करते हैं, ऐसी इतनी बात जहां हुई, इतने में तो वो बहन आई भी और उसने कहा 6 बज गए, चलो। राम तीर्थ कहा करते थे, करुणा दृष्टि वाले सदगुरु क्या करता है? इतना ही तो करता है। जब हम दूसरी बातों में उलझ जाते हैं, तब समय पर आकर कहते हैं, चलो हरि पुकारने का समय हो गया, चलो उठो, हरि को सिमरने का वक्त हो गया, हरि भजने का समय हो गया। हमें बड़ी महफिल से जो उठा लेता है, हमें भरी रंगत से, संगत से जो बुला लेता है, ऐसे करुणापूर्ण अतुलित अमृत दृष्टि जिसको प्राप्त होती है, ऐसे ही सदगुरु, ऐसे कोई साधक, ऐसे कोई शुद्ध बुद्ध महापुरुष कह सकता है कि हम वही ब्रह्म हैं। लेकिन शंकराचार्य भगवान को किसी ने पूछा कि कोई ऐसे ही घोषणा कर दें कि भाई हमको कोई गुरु की दृष्टि मिल गई है, हम भी ब्रह्म जैसा अनुभव कर रहे हैं, तो फिर कोई उसका प्रमाण सर्वसामान्य जनों के लिए, तो बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग भगवान शंकराचार्य करते हैं। एक सबसे बड़ा एक प्रयोग है उसका। बोले क्या? ब्रह्म विधूर मनाहा। कौन ऐसी घोषणा कर सकता है? कौन अधिकारी है? तब शंकराचार्य कहते हैं, जिसका मन ब्रह्म से मुक्त हो गया। निर्गतेन निर्गतेन अनादि उपाधौ, जिसके जीवन से अनादि अनादि काल की उपाधियां समाप्त हो गई है, ऐसा ही आदमी, ऐसा ही साधक उस परम आनंद के गर्भ में प्रवेश कर सकता है, जिसका मन का भ्रम टूट गया। तुलसीदास जी लिखते हैं विनय में, मैंने बहुत प्रयत्न किए लेकिन संशय और संदेह बिलग नहीं हो रहा है। संशय और संदेह के स्थान बिलग बिलग है। संशय सदैव मन में होता है, संदेह सदैव बुद्धि में होता है। ध्यान देना बाप, बिलग बिलग अर्थों में अनुभूतियां हैं महात्माओं की। संशय सदैव मन में होता है, संदेह सदैव बुद्धि में होता है, भ्रम सदैव चित्त में होता है और जड़ता सदैव अहंकार में होती है। सदगुरु मिले चाहिए संशय भ्रम, ये संशय भ्रम फिर समुदाय शब्द गोस्वामी जी ने जो प्रयोग किया है, इनमें ये चारों सम्मिलित है। भ्रम मन में रहता है, संशय मन में रहता है, संदेह बुद्धि में रहता है, भ्रम चित्त में रहता है और जड़ता अहंकार में रहती है। इन चारों जिसके मिट गए सदगुरु की अतुलित करुणापूर्ण दृष्टि से, वो ही इस घोषणा का अधिकारी है। तो हम तो वो अधिकारी हम तो कैसे हो पाएंगे? मुझे कहना यह है कि ये ऐसी घटना जिसकी करुणापूर्ण दृष्टि से होती है, वो सदगुरु को पूजने का, वंदन करने का, इनके चरणों में श्रद्धा रखने का आज परम पावन दिन है। तुम्हारे पास कोट है, तुम्हारे पास एक शॉल है, तुम्हारे पास कुछ है, तो कोई भी खिटी मिल जाएगी उसको लटकाने के लिए। खिटी नहीं होगी तो आप दरवाजे पर लटका दोगे, कहीं भी लगा दोगे, लेकिन जिसके पास कोट ही नहीं, वो खिटियां हो तो भी क्या करेगा?
वैसे सद्गुरुओं की खिटियां तो दुनिया में भरी पड़ी है, लेकिन जिसके पास श्रद्धा का कोट ही नहीं, सवाल खिटियों का नहीं है बाप, सद्गुरुओं का नहीं है। इस देश को पूरी मात्रा में समय समय पर ऐसी घोषणा करने वाले महापुरुष प्राप्त होते रहे हैं। प्रश्न है आदौ श्रद्धा। श्रद्धा का पोशाक ही नहीं हमारे पास, प्रसाद तो उतरता है, पात्र ही नहीं हमारे पास। कोई कहे हमारे पास पात्र नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा, हाथ में ले लो पात्र न हो तो। कोई कहे हाथ ही नहीं तो मुख में ले लो, मुख पात्र हो जाएगा। लेकिन प्रसाद तभी उतरेगा जब और श्रद्धा है पात्र। श्रद्धा से मन का संशय समाप्त होता है। जब कभी किसी के मन का संशय गया है, श्रद्धा से गया है। विश्वास से बुद्धि का संदेह नष्ट होता है। जब विश्वास पैदा होता है, जानकारी के बाद जाने बिनु न होई प्रतीति, जब पक्की जानकारी हो जाए बुद्धि में, तब संदेह नष्ट होता है। चित्त की अलोल दशा में, चित्त की स्थिर दशा में व्यक्ति का भ्रम मिटने लगता है। भ्रम अंधकार समाप्त हो जाता है चित्त के दिए की लौ में। और अहंकार जब हमको किसी का बना दे, बनने तो नहीं देता, लेकिन यदि झुक जाए। मैंने संतों से सुना है कि स्वर्ग की छत है बहुत ऊंची है, लेकिन दरवाजा छोटा है। ऐसा सुना है, जाएं तब पता लगे, और हमें तो जाना नहीं है। ये तो पक्की घोषणा है, बार बार घोषणा है कि हमें न मोक्षस्य आकांक्षा न च विभव वांछापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतस्तां संयाचे जननी जननम यातु मम वे मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी इति जपतः। लेकिन संतों से सुना है कि स्वर्ग का जो छत है वो बहुत ऊंचा है, लेकिन दरवाजा बिल्कुल छोटा है। किसी ने भगवान को प्रश्न पूछा कि इतना बड़ा ऊंचा छत, आपके पास कोई ठीक से आर्किटेक्ट नहीं या कोई ठीक से प्लान बनाने वाला नहीं। सुना है विश्वकर्मा से आप सब बनवा लेते हैं, लेकिन यहां जरा हमारी बुद्धि से गलत है कि दरवाजा इतना छोटा क्यों। भगवान ने कहा ये बात हमें मत पूछो, हमारे पार्षदों को, द्वारपालों को पूछो। तो आदमी ने द्वारपाल को पूछा कि क्या राज है इसके पीछे, छत इतनी ऊंची, दरवाजा छोटा। बोले छोटा इसीलिए रखा है कि जो अहंकार छोड़कर झुककर अंदर आएगा उसके लिए फिर ऊंचाई ही ऊंचा है, इसके लिए फिर जरा भी कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक बार झुकना पड़ेगा। किसी के चरणों में झुकने से अहंकार की जड़ता मिटती है। चित्त के प्रकाश में भ्रम का अंधेरा मिटता है। श्रद्धा से मन का संशय मिटता है, और विश्वास से बुद्धि का संदेह मिटता है। और ऐसा जिसको मिट गया वही है जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है बाप कि ये सब घटनाएं किसी की करुणापूर्ण अतुलित अमृत दृष्टि से होती हैं। ऐसे सद्गुरु कौन जो हमें व्यस्तता में से बुला ले कि चलो हरि भजने का समय हो गया, छोड़ो ये बकवास, छोड़ो ये सब बातें, आओ। और मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मैं ये कहने का कोई बात की छोड़ने की बात मैं इस तरह नहीं कहता। छोड़ना तभी है जब ठीक से लगे कि सब बेकार है, इसके पहला नहीं। बड़ी पुरानी बात है, विनोद में कही जाती। पति पत्नी, एक बहुत बड़े लोगों का थिएटर था, वहां सब वीआईपी लोग, बड़े लोग ही उसमें प्रवेश पा सकते थे। वहां एक पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर, कोई बड़ा शो था वो देखने गए,
तो वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि आपको पता है ना यहाँ का नियम, यहाँ एक तो बच्चे को लाने की मना है, और बच्चे को कोई यदि लाए भी तो बच्चे को यहाँ रोना मना है। थोड़ा भी रोएगा तो तुरंत आप निकल जाएं तो आपके पैसे भी वापस कर दिए जाएंगे, और रोया और आप न निकले तो आप कितने भी बड़े हों आपको निकाल दिए जाएंगे और पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। उसने कहा ठीक है। गए, आधा पौना शो देखा, बच्चा शांत रहा, लेकिन फिर आदमी ने पत्नी को पूछा कि शो कैसा लग रहा है? बोले कुछ है नहीं। तो हाथ मरोड़, बच्चे का हाथ मरोड़ दे। और तुरंत उसकी माता ने बच्चे का हाथ मरोड़ा, बच्चे ने आवाज शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया। तुरंत नियम के अनुसार दोनों निकल गए, पैसे भी मिल गए और बाइज्जत निकल गए। बाप, ये संसार के शो को पौने भाग का देख लो, लेकिन देखते देखते जब लगे कि शो में कुछ नहीं, तब हरि नाम की पुकार कर लो। बाइज्जत इस संसार बंधन से हम मुक्त हो सकेंगे। लेकिन इसके पहला जल्दी भी मत करना। जब लगे कि शो बेकार है, कुछ नहीं है, तब हाथ मरोड़ो। यहां मरोड़ना नहीं, हाथ जोड़ो। यहां रोना नहीं, यहां हरि को याद करना। तो ऐसी समझ, ऐसी करुणापूर्ण दृष्टि कहां से प्राप्त होती है? कहां ऐसा कोई मिले जिससे हम सावधान हो जाए? तो हर वक्त ऐसे सद्गुरुओं की वंदना हम करते रहते हैं, इनका स्मरण हम करते रहते हैं। तो यदि हमारे में श्रद्धा है तो हम कोई न कोई खेती, कोई न कोई आश्रय स्थान, कोई न कोई आधार, हमारी श्रद्धा ही हमको खोज देगी, हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी कलयुग है, हमें भी अपनी बुद्धि का उपयोग करना है, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना है। तो किसकी शरण हम जाए? हम और आप सब। मैं आपके संग संग चल रहा हूं हर गुरु पूर्णिमा को। एक कोई मेरा उपदेश नहीं है, ठीक है, आप संदेश मान लो, ठीक है। तो हम और आप कौन ऐसे अतुलित करुणापूर्ण अमृत दृष्टि जिसकी है, जिसकी शरण में जाएं ताकि हम धन्य हो सके, हम भी ये घोषणा कर सके कि हम भी आनंद स्वरूप हैं, हम भी वो हैं। स्वामी रामतीर्थ की तरह, मंसूर की तरह, भारत की उपनिषद के ऋषियों की तरह। तो ऐसा गुरु कौन? मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। रावण के शब्दों से ही क्यों चर्चा करें? रावण बुद्धिमान था, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, और जिसके घर से शास्त्र निकलते हैं, जिसकी हर वक्त घर की खिड़कियां खुलती हैं तो हवाएं शास्त्र लेकर निकलती हैं, ऐसे घर की द्वारपाली करता था जय विजय के रूप में। उस रावण ने हनुमान जी को कहा है कि आज हमको एक बंदर बहुत बड़ा गुरु मिल गया। कैसे भी वो बोल गया, लेकिन रामचरितमानस में कोई भी सूत्रपात होता है तो अकारण नहीं होता। उसने तो मजाक में किया होगा, अथवा तो उसने एक उपहास, उसकी मजाक उड़ाई हनुमान जी की कि हमको एक बंदर गुरु मिल गया, उपदेश देने लगा है, मजाक कर दी। लेकिन यही मजाक तो उसके कल्याण का कारण बनी। ईश्वर रूठ कर या राजी होकर कब आता है? कोई गुरु का अपमान करे तभी तो आता है। इस आदमी ने गुरु का मजाक में अपमान कर दिया तो हरि रूठ कर आ गया। कोई कारण, कोई बहाना तो बने। इसका मतलब यह नहीं कि हम भी अपमान करें, लेकिन रावण के लिए यह घटना यहां अच्छी हो गई। तो रावण ने कहा आज हमको एक बंदर, एक कपि गुरु मिल गया, और बड़ा ज्ञानी बंदर, बड़ा ज्ञानी। बंदर को पूंछ होती है,
शाखा मृग है, हा? लेकिन गुरु ही तो शाखा मृग है, गुरु ही तो बंदर है, गुरु ही तो पूंछ वाला है। ये सब गुरु के लक्षण हैं। भले रावण किस तरह भी बोल गया, पूंछ है सद्गुरुओं की प्रतिष्ठा। और प्रतिष्ठा की पूंछ सबको मिली है, लेकिन सद्गुरुओं के पास ये पूंछ है प्रतिष्ठा की, और वो प्रतिष्ठा और कहीं नहीं समर्पित करता। कपि कर ममता पूंछ पर, ये जो पूंछ है, ये जो ममता है, ये जो प्रतिष्ठा है, वो सदैव ईश्वर को अर्पण करता है। सद्गुरु की पूंछ, सद्गुरु वो है जो जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है वो इष्ट को समर्पित कर देता है। कपि चंचल होता है, सद्गुरु चंचल होना चाहिए। विश्व कल्याण हित व्यग्रचित सर्वदा। सद्गुरु वो हैं जो विश्व कल्याण के लिए सदा चिंतित रहे। इनका चित्त कभी व्यग्र नहीं होता, लेकिन विश्व मंगल के लिए, विश्व कल्याण के लिए जिसका चित्त सदैव चिंतित रहे, यह है कपि की चंचलता। सद्गुरु जो बंदर के रूप में रावण कहता है आज को हमें मिला, सद्गुरु वो है जो हमारी प्रवृत्ति की लंका को उलट पुलट जला दे। जला दे मानी प्रवृत्ति समाप्त कर दे, ऐसी बात नहीं। प्रवृत्ति के समग्र परिणाम भले बुरे जिसमें हमारी रुचि मिटा दे। प्रवृत्ति तो करनी है, कैसे भी रूप में, चाहे आध्यात्मिक प्रवृत्ति करो, चाहे सामाजिक करो, कोई भी करनी ही पड़ती है। लोकमान्य तिलक को किसी ने पूछा था कि 3 बार संध्या करना चाहिए। मनु महाराज ने कहा है आप संध्या करते हैं? तिलक ने कहा समय, संध्या करने का समय ही नहीं रहता। लोक कार्य में, सेवा के कार्य में, कर्म के सिद्धांत में मैं इतना डूबा हूं कि संध्या का मेरे पास समय नहीं रहा। कोई ना कोई प्रवृत्ति में आदमी जो उलझ जाता है, डूबा रहता है अपने अपने ढंग से। इन सभी प्रवृत्तियों का परिणाम जो है, जिसकी रुचि जो जला दे, उलट पुलट करके उसको समाप्त कर दे, वो गुरु है। इससे हमें मुक्त कर दे, वो गुरु है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है हनुमान जी वाली, जो रावण ने कहा कि ये गुरु हैं, बंदर गुरु हैं। हनुमान जी कैसे हैं? आप अभी पाठ कर रहे थे, कल रात को भी कर रहे थे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी का देह तो बहुत विशाल है, लेकिन बहुत हल्के हैं, बहुत सरल है, बहुत सहज है, बहुत सुगम है, स्वाभाविक है हनुमान जी। आदमी शरीर के रूप में कैसा भी हो, लेकिन उनके जीवन में एक सहजपना हो, एक स्वाभाविकता हो। कई जगह तो ऐसा लिखा है कि गुरु उसको कहते हैं जिसका संसार में कोई उद्देश्य न हो, उद्देश्यहीन, कोई उद्देश्य नहीं, बस बहता जाए, बहता जाए, बहता जाए। कोई पानी पीने आए ना आए, कोई कपड़े धोए न धोए, कोई देखे न देखे, कोई ऐसे पार करे, कोई नौका विहार करे करे न करे, नदी बहती रहती है, उद्देश्यहीन। वैसे सद्गुरुओं का गमन होता है। तो हनुमान जी महाराज ऐसे स्वाभाविक हैं। तो कभी कभी सोचता हूं कि ये बंदर के रूप में गुरु की चर्चा कर लेता है रावण, इसके पीछे भी हनुमान जी के जीवन की बहुत घटनाएं नजर आने लगती है। तो ये तो मैं ऐसे ही कह रहा हूं, लेकिन मुझे बात ये कहनी है मेरे भाई बहन कि कौन ऐसा अतुलित करुणा दृष्टि वाला जिसके आश्रय में रहकर हम धन्य हो। और आश्रय शब्द के साथ भी एक बात जोड़ना चाहूँगा, जो शायद मैंने कथा में भी कहा है
कि हम सद्गुरुओं का आश्रय तो करें, लेकिन आश्रय से भी अच्छा है इनका आशय हम समझें। कभी कभी हम क्या करते हैं कि सद्गुरु के आश्रय में तो बहुत रहते हैं, लेकिन सद्गुरु का आशय क्या है उसको जीवन पर्यंत सोचते नहीं। अपने सद्गुरु के आशय को समझकर जीना ही सद्गुरु का आश्रय है। कभी कभी हम सद्गुरु को छोड़ते नहीं, अच्छी बात है, लेकिन यदि आशय न समझे, आश्रय बहुत अच्छी वस्तु है, दृढ़ आश्रय, लेकिन तुम आशय को छोड़ दो और केवल आश्रय रखो तो तुम्हारे लिए भी बंधन, तुम्हारे गुरु के लिए भी बंधन, दोनों और बंधन हो जाएगा। दोनों गुनहगार जहर खा बैठे। खुमार बाराबंकवी ने कहा था, हम उसे वो हमें भुला बैठे, हम उसे वो हमें भुला बैठे, अरे रे दोनों गुनहगार जहर खा बैठे। गुरु भी बंधन में, शिष्य भी बंधन में। और आशय समझ गया तो कहीं भी रहा उसका आश्रय पक्का रहेगा। तो किसके आश्रय में और किसके आशय को समझकर हम जिए। मनुस्मृति में आता है, उसको जो मैंने गोपी परक घटाया था उसको आज मुझे लगता है गोपी आखिर गुरु है, गुरु परक हो जाए। मनु महाराज ने, स्मृतिकार मनु ने, मनु शासन में, हमारे देश में मनु महाराज ने जो कुछ नियम बताए उसमें उसने कहा है कि इस संसार में 12 वस्तु ऐसी हैं जो हमको शुद्ध करती है, बार बार पवित्र करती है। 12, अथवा तो यूं समझो कि हमारे पास 12 ऐसे कर्मचारी हैं जो हमको बार बार साफ करते हैं, हमारे घर को, हमारे मस्तिष्क को, हमारी मन बुद्धि को ये विशुद्ध करते रहते हैं। और ये 12 सद्गुरु में उतरता है। इसलिए कहना चाहिए सद्गुरु को तो कोई हमें शुद्ध करना नहीं है। हनुमान जी को क्या शुद्ध करना है? हाँ? शंकराचार्य महाराज कहते हैं 3 वस्तु जहां देखो ना वो तुम्हारा मानस तीर्थ है। व्रजेत मानसम तीर्थम यस्मिन स्नात्वा अमृतो भवे। गंगा में जाने की जरूरत नहीं, बड़ा सुंदर नाम दिया है, मानसम तीर्थम, व्रजेत मानसम तीर्थम। ये मानस तीर्थ है। ऐसा कोई सद्गुरु मानस तीर्थ है जिसमें 3 वस्तु हो, वेदाश्च देवाश्च पवित्रम, जिसमें सभी वेद उतरा हो, जिसमें सभी देवता उतरे हो और जिसमें विश्व भर की पवित्रता उतरी हो। ये 3 का त्रिवेणी संगम जिसमें हुआ हो, वो प्रत्येक व्यक्ति उनका केवल चिंतन करे तो उसने मानस तीर्थ में स्नान कर लिया। व्रजेत मानसम तीर्थम। और आचार्य शंकर कहते स्नात्वा अमृतो। इस मानस तीर्थ में स्नान करने से उस आदमी अमृत को प्राप्त कर लेता है, जहां सब वेद उतरे। अब सब वेद उतरे मतलब मैं तो इतना ही कहूंगा, ऋग्वेद का यज्ञ कर्म उतरा जिसमें, यजुर्वेद का सेवा का कर्म जिसमें उतरा, सामवेद का गान जिसमें, मंत्र गान, मंत्रोच्चार, मंत्र गान जिसमें उतरा, अथर्ववेद की व्यवस्था जिसमें उतरी, ये चारों जिनमें उतरा, मर्यादा, व्यवस्था, शिस्त, सभ्यता, ये सब गान। मैं 2 वस्तु कहता रहता हूं, योग मार्ग में, वेदांत के मार्ग में ज्ञान की जरूरत रहती है, भक्ति के मार्ग में केवल गान की जरूरत रहती है। केवल गान कर ले आदमी। सामवेद का जिसमें गान उतरा है, कहीं यज्ञ का कर्म उतरा है, कहीं सेवा उतरी है, ऐसे वेदों के सभी निचोड़ जिसमें उतरा है। और सभी देवता
इंद्र, वरुण, कुबेर, बड़ा लंबा 33 करोड़ देवता, बड़ी लंबी। लेकिन पृथ्वी की एक देवता है, आकाश की एक देवता है, जल की एक देवता है, वायु की एक देवता है, अग्नि की देवता है। इनके जो देवता हैं वो कम से कम 5 उतरे, क्योंकि 5 हमारे में है। चित जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी की देवता, इसकी बड़ी लंबी चौड़ी वो है, लेकिन जिसमें पृथ्वी का धैर्य उतरा हो। खांडी रे खमे माता पृथ्वी, अन वाढ़ी रे खमे वन राय। एम कठण वचन मारा साधुड़ा सहे, अन झरना समो नहीं जा। पृथ्वी का धैर्य जिसमें उतरा, बहुत मुश्किल है। आकाश की व्यापकता जिसमें उतरी, अग्नि की तेजस्विता जिसमें है, पानी की पवित्रता। पानी, ये तो हम डाबर हो जाता है संग के कारण, कीचई मिली नीच जल संगा। बाकी पानी जब शुद्ध होता है तब तला दिखाई देता है, कूप का नीचे का भाग। पानी की जिसमें पवित्रता हो, वायु की जिसमें सूक्ष्मता हो, आकाश की विशालता हो, धरती का धैर्य हो, अग्नि का तेज हो, ये सब जिसमें आया हो, देवाश्च वेदाश्च और पवित्रता, दुनिया भर की पवित्रता जिसमें उतरे। मैं तो शुद्ध रे ए जानी ने तम में से। जगत भर की शुद्धि जिसमें उतर गई। मेघाणी भाई लगी ना, अमर मां जाती थी, ये प्रसंग मुझे बहुत प्रिय लगता है। 12 मील रोटी मांगने के लिए जाना पड़ता था। कभी कोई मजाक करे, कभी कोई गाली दे, कभी कोई कहे बावण छे, जोगण छे, वादण छे, ऐसा कहते हैं। लेकिन लोगों को जब उसकी शुद्धि का पता लगा, तब तो फिर बच्चों को चरणों में रखने लगे। कभी किसी ने अमर मां को कहा कि मां, स्त्री शरीर है, लोग परेशान करते हैं और रोज 12 मील तक रोटी मांगने जाती हैं, फिर ये रक्तपीत के रोगी को रोटी खिलाती हैं। हम आपके आश्रम में गेहूं की, बाजरी की बोरियां रख दें, आपको जाना न पड़े और लोगों से परेशान होना बंद हो जाए। बात तर्क संगत लगी। इनके सदगुरु देवीदास बापू, इनके पास अवसर मिलकर मर्यादा से बैठी अमर मां और डरते डरते पूछा, बापू, लोग बड़ी श्रद्धा से कहते हैं कि 12 मील जाना पड़ता है और स्त्री शरीर है, लोग परेशान करते हैं, तो ऐसा करें मां, हम आपके वहां बाजरे की बोरियां, गेहूं की बोरियां रख दें ताकि आपको रोज जाना न पड़े। तो बापू, लोग ऐसा कहते हैं, क्या ऐसा करें? 1-2 मिनट के लिए देवीदास बापू चुप हो गए, फिर आंखें खोलकर कहा, शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बाप अमर, थक गई, थाकी गई मारा बाप, अमर थाकी गई तू बापा। 12 मील जाना पड़े और रोटी न मिले तो 14 मील जाओ। ब्राह्मण के घर से रोटी न मिले तो स्वपच के घर से रोटी लाओ। बोले बापू, आप कहो तो जीवन भर, सवाल ही नहीं, लेकिन मैं आपकी शिष्या हूं, जब तर्क पैदा होता है तो समाधान तो कीजिए। जब लोग कहते हैं कि आपके आश्रम में हम बाजरी डाल दें, तो मैं तो करूंगी आपकी सेवा, लेकिन आप मना क्यों करते हैं? तब देवीदास ने कहा था कि बेटा, संग्रह करने से साधना दब जाती है।
મારા બાપ સંગ્રહ તો આપણા તપને દબાવી દેશે, कारण से ज्यादा संग्रह साधना को दबा देगा। ये शब्द बोलने वाले के प्रति इनके ये शब्द थे। मैं तो शुद्ध रे ए जानी रे तमने से, और विशेष समय नहीं है। जगत भर की शुद्धि, जगत भर की पवित्रता, वेदों का निचोड़ और समग्र देवताओं के विशिष्ट गुण, अथवा तो देवता शब्द को दिव्यता में फेर दो। दुनिया की समस्त दिव्यता जिसमें उतरी हो, जिसमें समग्र वेद प्रतिपादित होते हो और जगत भर की पवित्रता आई हो, उसको शंकराचार्य मानस तीर्थ कहते हैं। और इनमें स्नान करने से, अब ऐसे कोई महापुरुष में स्नान करना मानी इनकी और अपने चित्त को भेजना, इनकी और अपनी विचारधारा को भेजना सद्य स्नान है। आदमी अमृत को प्राप्त कर लेता है। तो सदगुरु मनु महाराज की जो 12 बातें हैं उस सदगुरु में खरी उतरती। भगवान मनु कहते हैं 12 व्यक्ति हमको शुद्ध करती रहती प्रतिदिन। और कितनी सटीक और अनुभूत ये परिभाषा मनु की। ज्ञानम तपोग्निर आहार मृन्मनो वारी उपांजनम वायु कर्म अर्क कालौ शुद्धै कर्तृणी देहिनाम। देहधारियों को, प्राणी मात्र को ये 12 नित्य शुद्ध करते हैं। ये 12 वस्तु ऐसी हैं जो हमको शुद्ध करती रहती है, पवित्र करती रहती है। इसमें पहला दृष्टांत है ज्ञानम। ज्ञान व्यक्ति को शुद्ध करता है, क्योंकि गीता ने कहा ज्ञान जैसा पवित्र कुछ नहीं। अब ज्ञान शब्द बड़ा कठिन पड़ेगा, बड़ा वजनदार लगेगा। दूसरे अर्थ में कहूं तो समझ हमको शुद्ध करती है। आदमी में थोड़ी सी समझ आ जाए, आदमी की भूल निकल जाए, थोड़ी समझ आ जाए, आदमी एकदम शुद्ध हो जाए, बुराई से मुक्त हो जाए। ज्ञान हमको शुद्ध करता है। दूसरा, तप हमको शुद्ध करता है। जो वस्तु तपती है, जो वस्तु गर्म होती है, शुद्ध हो जाती है। गर्म पानी व्यक्ति को ज्यादा शुद्ध कर देता है। गर्म पानी से धोया हुआ बर्तन ज्यादा शुद्ध होने लगता है। तप, तपस्या व्यक्ति को शुद्ध करती है। अग्निर, अग्नि शुद्ध कर देता है, सबको जलाकर पवित्र कर देता है। अग्नि शुद्ध करता है। आहार, आहार व्यक्ति को शुद्ध करता है। प्रमाण में मिताहार, जो आहार की सूचना ग्रंथों ने दी है, इतनी मात्रा में हम आहार करें, सात्विक आहार, तो इससे हम शुद्ध होते हैं, ऋग्ण होने से बच जाएंगे। आहार हमको शुद्ध करता है। वारी, जल हमको शुद्ध करता है। पानी से सब कुछ शुद्ध होता है, जल हमको शुद्ध करता है। मृन्मनो वारी ही उपांजनम, मृन यानी मिट्टी, मिट्टी हमको शुद्ध करती है। और मन, हम लोग कहते हैं मन बुरा है, मन खराब है। मनु महाराज कहते हैं नहीं नहीं, गालियां मत दो, मन तो हमारा नौकर है, हमको शुद्ध करने का काम करता है। मन हमारी शुद्धि करता रहता है। मन, वारी, जल, उपांजनम, उपांजनम का अर्थ होता है लीपना पोतना। जैसे माताएं गार गरमटी करती है, लीपना पोतना, इससे हमारी शुद्धि होती है। वायु, पवन हमारी शुद्धि करता है। कर्म, फल की आकांक्षा से मुक्त होकर कर्म आदमी करता है यज्ञ भाव से, वो कर्म हमको शुद्ध करता है।
यज्ञ दान और तप बुद्धिमानों की बुद्धि बार बार शुद्ध करते रहते हैं, ऐसी गीता की घोषणा है। कर्म हमको शुद्ध कर, अर्क मानी सूर्य, सूर्य हमको शुद्ध करता है, और काल समय हमको शुद्ध करता है। हम सबकी समझ है। एक तो ज्ञान जब समझ आती है आदमी स्वस्थ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तपस्या आदमी को शुद्ध करता है, अग्नि शुद्ध करता है, मिट्टी शुद्ध करती है। मानवी का मन आदमी को शुद्ध करता है, पानी शुद्ध करता है, लिपना पोतना पवन शुद्ध करता है, कर्म सूर्य और काल, ये 12 हमको शुद्ध करते हैं। और इसके बारे में सोचता रहता हूं तो लगता है क्या ये 12 सदगुरु में नहीं है? ज्ञान की तो मूर्ति है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञान की तो ज्ञानीभूत साक्षात स्वरूप है। तो जो ज्ञान की मूर्ति है उसकी सेवा हम नहीं करते, वो हमको शुद्ध करने की सेवा करते हैं। गुरु की सेवा हम नहीं करते, गुरु हमारी सेवा करता है। ये भूलिए मत, कोई गुरु की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो वहां पहुंच गया है कि जहां कोई सेवा नहीं पहुंच सकती। गुरु हमारी सेवा करता है, क्योंकि ये ज्ञान मूर्ति है, अखंडानंद स्वरूप है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। श्री हनुमान जी महाराज जैसा कोई सदगुरु जो हमें शुद्ध करता है। तो ज्ञान हमको शुद्ध करे, इसका मतलब मेरी समझ में सदगुरु हमको शुद्ध करता है, और बिल्कुल सही है। हमको बार बार व्यवस्थित करता है। तपोग्निर, तप, सदगुरुओं का तप, सदगुरुओं की साधना, इनका तप, और लाभ हमको मिले। भागवत में कथा आती है ना कि वो ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया, हाथी का, कथा आप जानते हैं, परिचित है। हाथी का पैर पकड़ लिया, फिर भगवान को पुकारा हाथी ने, और भगवान दौड़े, और गज का उद्धार करने से भगवान असमंजस में पड़ गए कि क्या करूं, पहला उद्धार किसका करूं, पहले हाथी का उद्धार करूं कि हाथी का पैर जिसने पकड़ा है उस ग्राह का पहले उद्धार करूं। भगवान असमंजस में पड़े, और भागवत तो कहता है कि दोनों को बाहर निकाले, और संतों ने भी कहा है पहले ग्राह का, मगर का उद्धार कर दिया। पुकारा हाथी ने, फायदा हो गया मगर ने। तप करता है सदगुरु, फायदा हो जाता है हम जैसे मानवी। तप कौन करता है? महापुरुष लोग करते हैं। हनुमान जी की तपस्या, अनेक रामायणों में उनकी तपस्या का जिक्र पढ़े। ये तपो मूर्ति है। तो सदगुरुओं का तप हमको शुद्ध करता है। अग्निर, खल बन पावक ज्ञान। अग्नि हमको, सदगुरु अग्नि बनकर, सदगुरु एक आग बनकर, कभी विरह की आग, कई प्रकार की आग लगा देता है और हमें शुद्ध रखता है। एक ठंड, एक विलख प्रकार की आग बहुत भाग्यवानों को प्राप्त होती है, बहुत नसीब वालों को प्राप्त होती है। तो सदगुरु अग्नि है, स्वयं अग्नि स्वरूप है, जो हमको शुद्ध करता है अग्नि बनकर। अग्निर, ज्ञानम तपो अग्निर आहार। सदगुरु आहार है। संतों ने कहा ना कि सदगुरु को खाओ, सदगुरुओं को पियो, सदगुरुओं की मस्ती पियो, सदगुरुओं को खाओ, सदगुरुओं को, इनके जो सूत्र है, उनके जीवन की जो दृष्टि है, उनको भोगो। जो सदगुरु को खाता है, हमारे, मैं तो कई बार बोला हूं, निम्बार की परंपरा में तो हरि नाम आहार बताया है। हरि नाम ही आहार है। तो नाम स्वयं सदगुरु है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, जिस अर्थ में तुम लोग, नाम स्वयं सदगुरु है। तो सदगुरु आहार है, और आहार तबीयत बिगाड़ भी सकता है। सदगुरु एक ऐसा आहार है। हां, हनुमान जी ने जरूर कहा, लेकिन इसी अर्थ में कहा है, प्रातले जो
नाम हमारा। सुबह में कोई हमारा नाम ले तो उसको आहार न मिले, इसका मतलब ये कि रोटी न मिले, लेकिन सुबह में हमारा नाम लिया, उसको इतना पेट भर गया कि अब और रोटी की जरूरत न रही। प्रातः काल में जिसने हमारा नाम लिया, सदगुरु को खा लिया, इतना नाश्ता किया कि न लंच की जरूर न डिनर की जरूर। सुबह का इतना नाश्ता हुआ कि जन्म जन्म की भूख मिट गई। प्रात ले ही जो नाम हमारा, सदगुरु को जिसने सुबह में खा लिया, उसको फिर आहार मिले नहीं, ऐसी नहीं, जरूरत नहीं। मिलेगा तो दूसरे को दे देगा, आप तुम खाओ, ये तुम खाओ, इसकी हमें जरूरत नहीं है, जो है आप खा लो, इसकी क्या जरूरत है। सदगुरु स्वयं आहार है। सदगुरु को कोई गेहूं की बोरी दे दे, कोई रुपये दे दे, कोई नहीं, वो कुछ देना नहीं है। सदगुरु स्वयं हमारा आहार है, हम उनको खाकर जीते हैं। और मेरे जीवन में तो बिल्कुल खरा है, हम तो इनको खाकर ही जी रहे हैं। दाल रोटी तो दुनिया का क्रम निभाना है हमारा बाप, बाकी उनको खाना, उनको पीना, उसी में ही जीवन है। तो सदगुरु आहार है, और सभी आहार तबीयत बिगाड़ता है, कभी न कभी उम्र होगी तब बिगाड़ देगी, लेकिन सदगुरु का आहार शुद्ध करता है। ये आहार है। आहार मृन मनो, मिट्टी शुद्ध करती है। सदगुरु मिट्टी है। किसी महत्पाद रजोभिषेकम, ये महान पुरुष की चरण रज, ये रज और सदगुरु भिन्न नहीं है, इस सदगुरु ही रज है, भिन्न नहीं है। भिन्न हो तो कुछ गुण में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मात्रा में तो फर्क पड़ जाएगा कुछ न कुछ। और वो मिट्टी सदगुरु के चरण की तेजो वारी मृदंग यथा विनिमयो, भागवत जी में लिखा है कि सत्संग में जाओ तो क्या लेना, किसी सदगुरु के पास जाओ तो लेना क्या, तीन ही वस्तु लेना, तेजो वारी मृदंग, तीन ही वस्तु लेना। इनके पास से तेज लेना, इनके पास से वारी करुणा का जल लेना, और इनके पास से इनके चरण की मिट्टी ले लेना। तेजो वारी मृदंग यथा विनिमयो, तीन ही वस्तु। जब कभी सत्संग में जाओ तो तीन वस्तु ले लेना। मिट्टी लेना ताकि बुद्धि शुद्ध हो जाए, पानी लेना ताकि नेत्र शुद्ध हो जाए, और तेज लेना ताकि मोह का अंधकार मिट जाए। तीन वस्तु लेना। तो सदगुरु स्वयं मिट्टी है, माटी है। लेकिन गुजराती में कहવું હોય તો બીજા અર્થમાં એના જેવો માટી કોઈ નહીં। गुजराती में लोग बायों चढ़ावीने कहे माटी था, माटी था। माटी यानी मिट्टी, जो मिट्टी की समान हो गया, इसके समान मजबूत दुनिया में कौन हुआ। तो सदगुरु मिट्टी है जो हमें शुद्ध करता है। और मन, तन में मन शिव संकल्प मस्तु, मन सदगुरु है। मन का ठीक से हम आशय समझ लें तो मन को तो हमने कामना के कारण हमने स्वयं दूषित किया है। मन तो शुद्ध करने का काम करता है। मन खराब वस्तु नहीं है, कर्मचारी है हमारा, नौकर है हमारे घर, नौकरी करता है, लेकिन हम लोगों ने उसको बिगाड़ा है। नौकर ने कभी कभी घर वाले बिगाड़ देते हैं, बच्चे को कभी कभी माँ बाप बिगाड़ देते हैं। वैसे जो हमको शुद्धि करने में रात दिन कार्यरत, ऐसे मन को हमने खुद ने बिगाड़ा है। तो सदगुरु मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, मन के समान जिसका वेग है, मन भी जिसके पीछे रह जाए, ऐसा जो उनका स्वरूप है, मन हमको शुद्ध करता है। मृन मनो वारी उपांजनम, जल हमको शुद्ध करता। जल पानी, सदगुरु पानी जैसा है। सदगुरु निर्मल होता है, पवित्र होता है। हनुमान जी को, शंकराचार्य महाराज को, जैसे जैसे महापुरुष आए हैं, कितने तरल सरल विशुद्ध। तो पानी है जो हमको शुद्ध करता है। उनकी करुणा का जल, कभी हमको याद करके इनकी आंख डबडबा जाए, तब माइलों दूर बैठे हम शुद्ध हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। हमको स्नान कराता रहता है। तो सदगुरु जल स्वरूप है, मिट्टी स्वरूप है, मन स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तप स्वरूप है,
उपांजनम, लीपना पोतना। आंगन उखड़ बाखड़ हो गया है और गोबर लेकर माताएं लीप देती है, शुद्ध कर देती है, स्वच्छ कर देती। सदगुरु लीपना पोतना करता है। लीपना पोतने का अर्थ खुशामत मत करना। सारू लगाड़े सदगुरु नहीं, सदगुरु सारू लगाड़े नहीं, सदगुरु सारू करे। लीपने पोतने का अर्थ खुशामत नहीं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। इनके जीवन की भूमि जो उखड़ बाखड़ हो गई है उसको लिंपन पोतन कर देता है, उसकी पूर्ति कर देता है। जहां से बिगड़ा है भाग वो ठीक कर देता है। उपांजनम, स्वयं सदगुरु उपांजन बन करके हमको लीपता है, पोतता है, हमको इस तरह शुद्ध करता है। वायु, सदगुरु पवन बनकर, वायु बनकर हमको शुद्ध करता है। हवा आती है तो सब शुद्ध कर देती, अपनी मात्रा में आती होते। मारुत तुल्य वेगम, ये पवन पुत्र, ये वायु, ये हनुमान जी परम सदगुरु हैं जो हमको वायु बनकर शुद्ध करते हैं, प्राण बनकर हमारे प्राणों की रक्षा करता है। वायु कर्म, सदगुरु कर्म बनकर हमको शुद्ध करता है। सदगुरु का कर्म हमें शुद्ध करता है। इसलिए तो हम लोग गाते रहे, तेरे कर्म की आस लगाए। इनका कर्म हमारी शुद्धि का सामान है, क्योंकि इनके कर्म में कोई महत्व, कोई भी, चलो ना सदगुरु छोड़ दो, जिसके कर्म में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, मेरे भाग में ये कर्म आया है, मुझे करना चाहिए, बस, और कोई नहीं। सहजम कर्म कौन्तेय, दुष्कृत भी नहीं, सुकृत भी नहीं, सहज कर्म कृष्ण का। इसको कोई नाम न दे, दुष्कृत सुकृत कोई नहीं, सहज कर्म जो मेरे भाग में स्वधर्म के रूप में आया है, ऐसा कर्म, यज्ञ कर्म, दान कर्म, तप कर्म हमको शुद्ध करता है। ऐसा महत्वाकांक्षा के बिना कर्म। जब महत्वाकांक्षा आती है तो वस्तु दूषित हो जाती है, दूसरों के नाश पर हम तुल जाते हैं। 50-60 साल पहले की बात है, ऐसे ही विनोद में किसी ने कह दी थी, आपने सुनी होगी। अमेरिका, रूस और ब्रिटेन तीनों बैठे थे। भगवान प्रसन्न हो गए कि दुनिया की ये 3 महान हस्तियां, इतना पावर है इन लोगों के पास। तो भगवान को हुआ कि मैं जरा आकाशवाणी करूं, इन तीनों को कहूं कि तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, आप बहुत शक्ति संपन्न हैं, और इस शक्ति का आप अच्छे काम में लगाना चाहते हैं तो मैं भी वरदान देने को तैयार हूं। लेकिन ये 50-60 साल पहले की बात है। आज होता तो भगवान को कहना पड़ता, हिंदुस्तान भी साथ में जुड़ गया होता। अब हिंदुस्तान भी आत्मरक्षा के लिए उसी पंक्ति में आ गया। आज होता तो पड़ोसी का नाम भी देना पड़ता, जैसे भी हुआ, लेकिन पड़ोसी का नाम भी देना पड़ता कि ये सब। लेकिन 50-60 साल पहले की बात थी। तो कहा कि आप बहुत शक्तिमान हैं, बहुत पावर है आपके पास, तो इसका आप सदुपयोग करें तो हम भी आपको वरदान देने के लिए तैयार हैं, हम भी आपको सहाय करने के लिए, तो कुछ मांगो। तो अमेरिका ने भगवान को कहा कि हम आपसे मांगे, जो मांगे सो। बोले जो मांगो, मैं तो सहाय करना चाहता हूं और आपकी शक्ति का सदुपयोग हो जाए, मांग लो आप। तो फिर अमेरिका ने मांगा कि इस पृथ्वी पर से रूस का नामो निशान न रहे, बस इतना हमको दे दो, महत्वाकांक्षा वाला कर्म। तो भगवान तो वचनबद्ध थे, उसने कहा ठीक है, तथास्तु। अच्छा तो नहीं लगा प्रभु को, तो बोले ठीक है। फिर रूस को पूछा कि आप तो भगवान में मानते नहीं है, 2500 साल से भगवान को आपने विदा कर दिया है,
न कोई आपके यहाँ भगवान है, न कोई ईश्वर है, किसी को मानते नहीं। फिर भी आज वरदान मांगो और मैं दे दूं, और मेरा वरदान सफल हो जाए तो फिर आपके यहाँ भगवान की स्थापना हो जाए, फिर आप हमको मानने लगे। तो रूस ने कहा कि हम भगवान में मानते नहीं, फिर भी आप इतना कर दो तो शायद मानना शुरू कर दे। बोले क्या कि इस धरती पर, पृथ्वी पर अमेरिका का नामो निशान न रहे। भगवान का मुंह और बिगड़ा और कहा ठीक है। फिर ब्रिटेन को पूछा कि आप तो बोले हमें कुछ नहीं मांगना है, दोनों की उम्मीद पूरी कर दो। कुछ नहीं चाहिए हमें, हम किसी से मांगते नहीं हैं, बस ये दो जो मांग रहे हैं वो पूरा कर दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। महत्वाकांक्षा वाला कर्म शुद्ध नहीं करता, नाश करता है, मिटाता है, खत्म करता है। सदगुरु का कर्म, कर्म रूपी सदगुरु, कर्म स्वरूप सदगुरु जो हमको शुद्ध करता रहता है। इनका सहज कर्म, इनकी सहज कर्तृत्व जो उनका है, जो हमको पवित्र करता रहता। कर्म अर्क कालहु, अर्क यानी सूर्य, सूर्य हमको शुद्ध करता है। सूर्य उदित होता है तो इनकी किरणों से कितनी पावनता प्रकट हो जाती है। और गुरु सूर्य है, जासु बचन रवि कर निकर। सदगुरु साक्षात सूर्य है, और वो सूर्य के रूप में हमारे अंधेरे को मिटाकर हमको पवित्र करता रहता है। तो सदगुरु सूर्य है। और कालो, काल हमको शुद्ध करता है। सीधी सी बात है। जुवानी में આપણે ન સુધરીએ, કોઈ અવસ્થામાં ન સુધરીએ, પણ વૃદ્ધાવસ્થાનો કાળ આવે ત્યારે ભલભલા સુધરી જાય। काल सुधार देता है। काल का कर्तव्य व्यक्ति को शुद्ध करता है। गुरु काल नहीं है, काल का भी काल है। महाकाल कालम कृपालम, वो काल का भी काल है, जो काल बन करके हमको शुद्ध करता है, हमको पावन करता है। तो मनु महाराज ने ये जो 12 शुद्धि की प्रक्रिया बताई है कि ये 12 शुद्ध किया करता है, मुझे लग रहा है कि ये सदगुरु 12 प्रकार से हमारी शुद्धि करता है। तो ये 12 प्रकार से जो हमारी शुद्धि करे, कभी इनके ज्ञान से हम ठीक हो जाएं, कभी इनके तप से हमारा हृदय भीग जाए, कभी इनकी विरहाग्नि से, परमात्मा के प्रति उनकी जो तड़प है इसके कारण हमारे में सुधारा आ जाए, कभी इनका आहार करके, इनको खा करके, इनके सूत्रों को पी करके हम शुद्ध हो जाएं, कभी पानी से, कभी इनकी चरण रज से, कभी सदगुरु के इस पावन मन से, और इन सभी बातों से, कभी वायु से, हवा से, प्राण तत्व से, कभी इनके कर्म से, कभी इनके काल से, जो काल का भी काल है, इन्हीं सभी, कभी उनका लिपना पोतना, कभी इनका डांटना, फिर आश्वासन देना, ये सभी प्रक्रिया से जो हमें शुद्ध करे, ऐसा कोई सदगुरु जिसकी करुणा दृष्टि अतुलित है, जिसकी दृष्टि से अमृत बहता है, ऐसा सदगुरु की कृपा ही हमको गर्जना करने पर मजबूर कर देती है कि हम भी वो हैं जहां से हम विलक हुए। तो ऐसे महापुरुषों की वंदना का, इनके प्रति इनके आशय को समझने का ये दिन है। ऐसे पावन दिन पर हम प्रतिवर्ष एकत्रित होते हैं। तो और तो क्या कहूं, हम और आप एक कलयुग है, इसीलिए इतनी बातों को ध्यान में रखकर, और ये 12 वाली बात न रहे तो इतनी कम से कम 3 तो शंकराचार्य वाली याद रखे, कि जिसमें समस्त वेदों के सूत्र उतरे हो, जिसमें समस्त दिव्यता उतरी हो, और जिसमें समग्र जगत की पवित्रता मिलकर निवास करती हो, ऐसे महापुरुषों का चिंतन हम करें, ताकि रोज हमारा मानस स्नान हो, मानस तीर्थ में हमारा निमज्जन हो, और हम कृतकृत्य हो। मेरे भाई बहन, प्रतिवर्ष की भांति
इस बार भी आप बहुत, वैसे कहूँ तो हर वर्ष आपकी संख्या बढ़ती जा रही है। मैं थोड़ा चिंतित इस अर्थ में रहता हूँ कि व्यवस्था हो न हो, फिर भी आप सब संभाल लेते हैं। गुरु पूर्णिमा की बधाई और हम सब पर इन परम गुरुओं का आशीर्वाद उतरे। जिसका मैंने वर्णन किया ऐसा गुरु तो हनुमान जी है, ऐसा गुरु शंकर भगवान है, ऐसा गुरु कृष्ण है, ऐसा गुरु भगवान राम है। मुझे तो इतना समझ में आया है, गारंटी दे वो गुरु, और कोई गुरु नहीं जो गारंटी दे कि बेटा तू आया है, तेरे मोक्ष की गारंटी, वो गुरु। लेकिन गारंटी किसको मिलेगी? जो ग्राहक होगा, जिसके पास श्रद्धा होगी, जिसके पास पात्रता होगी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसको गारंटी मिलेगी। अब आप कहें कि भाई गुरु हनुमान जी गारंटी देते हैं, पक्की गारंटी करते हैं, सही दुख कंद मूल फल खाई, गारंटी देते हैं आप यहां रहना, जाना मत, मैं आया ही समझो, और आया विफल नहीं, सफल होकर आऊंगा। गारंटी जो दे हमको भक्ति की, मुक्ति की, शांति की, हमारे कल्याण की, और वो कौन दे सकता है? ये दे सकता है, शिव दे सकता है। तो किसी ने चर्चा की थी, किसी ने पूछा भी था शायद कि ग्राहक मानी, हमने कहा कि ग्राहक मानी जिज्ञासु, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो लेने के लिए तैयार है। आदमी लेने के लिए तैयार ही न हो तो देने वाला भी क्या करेगा? कमरा बंद होना तो एक दरवाजा खोलो तो दूसरे दरवाजे से हवा आना शुरू हो जाएगी। जितना हम खाली हो जाए अपने आप को, नवी हवा आने लगती है। तैयारी होनी चाहिए। तो अध्यात्म में तो त्रिकोण है, दो नहीं है, त्रिकोण है वहां, गुरु, परमात्मा, शिष्य, तीन है। एक त्रिकोण है विद्यात्म जगत का। शायद कभी मैंने इसकी चर्चा भी की थी। भगवंत, हनुमंत, संत, कोई हनुमान जयंती के दिन ऐसी चर्चा हुई थी। एक अध्यात्म जगत का त्रिकोण है, एक संत है, एक हनुमंत है, एक भगवंत है। तो परमात्मा का तो बहुत महत्व का स्थान है। तो हम शिष्य हैं तो ग्राहक हैं, हमें कुछ मिले, समझ मिले, भक्ति मिले, कुछ मिले। लेकिन आचार्यों ने कहा है और चीजें कैसे भी मिल जाए, लेकिन भक्ति भीख मांगने से नहीं मिलती। मांगा है जरूर, रामायण में भी मांगा है, लेकिन वो भीख नहीं मांगी है, वो दूसरे अर्थ में मांगा। बार बार बर मांगऊं हर्षि देहूं श्री रंग, पद सरोज अनपायिनी भक्ति। लेकिन भक्ति तो मिलेगी क्रियताम क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। क्रय करो, विक्रय नहीं, क्रय, खरीदो खरीदो, वो दुनिया ना लोको, उसको खरीदना पड़ता है। बोले कहां से खरीदे? कुतोपि लभ्यते, कहीं से भी मिले, उस प्रेम और भक्ति को आप लो। तो कहने का मेरा मतलब मेरे भाई बहन, हम ग्राहक हैं, हम सब शिष्य के रूप में। हमारा जो सदगुरु है वो गारंटी देगा। भगवान क्या करेगा? वो कुछ करेगा नहीं, दोनों को देखकर गवाही देगा। वो दोनों को देखता रहेगा। और दृष्टा जग पे खन तुम दे खनिहारे, वो गवाह रहेगा, साक्षी रहेगा कि वो उसकी ग्राहकता बराबर थी, उसकी जिज्ञासा पक्की थी और उसने गारंटी भी दी थी। अब ये होता है कि नहीं, उसका गवाह, उसका साक्षी रूप परमात्मा बनता है। तो गारंटी देने वाला गुरु तो हनुमान है। हनुमान यानी आप जिसको माने, शिव को, राम को, कृष्ण को, दुर्गा को, जिसको माने, क्या फर्क पड़ता है?
तो ये जो परम तत्व है, इनमें सभी वस्तु है, अग्नि भी है, ज्ञान भी है, वायु भी है। हम और आप सभी आज के पावन दिन पर ऐसे 12 प्रक्रियाओं के द्वारा हमारी जो शुद्धि करता है, जिसमें शंकराचार्य वाली तीनों वस्तु हैं, वेद, देव और पवित्रता, ऐसे परम गुरु परमात्मा जिसको हम कहें, ऐसे हनुमान जी की शरण में और इस परम तत्व के आश्रय में आशय समझ करके हम सब गुरु पूर्णिमा के दिन गति करें। मैं भी आपके साथ हूँ, ऐसा गुरु परमात्मा है और हम सब उनकी शरण की ओर गति करें। हमारे सब की गति इन परम सत्य की ओर हो, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। 2-3 सूचनाएं। आप जानते हैं कि हर वक्त इतनी श्रद्धा से आप आते हैं और गुरु पूर्णिमा के दिन सबके मन में रहता है कि हम कुछ न कुछ भेंट दें, कुछ न कुछ अर्पण करें। लेकिन आप, बिल्कुल जाहिर बात है सालों से कि यहाँ पहला जो स्वीकार किया जाता था वो भी सत्कर्म में लगाया जाता था। कुछ सालों से कुछ वस्तु स्वीकारना भी बंद है, सत्कर्म के लिए भी। सत्कर्म तो जरूर करना चाहिए, लेकिन एक वस्तु तो मेरी समझ में उतर रही है कि भजन में सत्कर्म भी बाधक है, वो भी बाधा बनता है। कुछ न कुछ मान 5%, लेकिन वो अपनी आड़ तो करेगा ही, उसमें थोड़ा, लेकिन करना पड़ता है, करना चाहिए संसार में देश काल के अनुसार। तो कुछ सालों से आप सबको बड़ी विनम्रता से कहा जाता है और आप उसका अनुसरण भी करते हैं। मैं हर वक्त कहता हूं कि आप गुरु पूर्णिमा के दिन जो कुछ श्रद्धा से, जिस रूप में आप कुछ समर्पण करना चाहते हैं, वो हर वक्त मैंने कहा आप अपने अपने स्थान में, आपको जहां जरूरतमंद दिखाई दे वहां आप इसका सदुपयोग करें। लेकिन इस बार मैं आपको कहूँगा कि इस बार आपको यदि कुछ सेवा करनी है तो गुजरात कच्छ पर जो ये वावाजोड़ा आया, अभी अभी दक्षिण गुजरात में भी भारी वर्षा हुई 1-2 दिनों से, तो जहाँ जहाँ कुछ ये आपत्ति आई है, इस बार की गुरु पूर्णिमा में आपके मन में प्रभु जो प्रेरणा करे, कुछ यदि आप सेवा करना चाहते हैं तो आपके हाथों से, आपके ढंग से, आपकी बुद्धि जो निर्णय करे उसके मुताबिक जहाँ जहाँ इस बार जो आपत्ति आई है गुजरात में, सौराष्ट्र में, वहाँ अपने ढंग से इसका सदुपयोग कर दें। अपने ढंग से जहाँ आपका मन माने आप वहाँ उसको लगा दें। दूसरी बात, सबको प्रसाद लेना है। बहुत जल्दी हो तो फिर तो भी प्रसाद लेकर जाए तो, लेकिन कोई दबाव भी नहीं, लेकिन प्रसाद लेकर आप जाएं। गांव वाले, तलगा जरड़ा वाले, हमारे गांव के सभी भाई बहन, मेहमान लोग प्रसाद ले लेंगे, उसके बाद प्रसाद लेंगे। व्यवस्था वहाँ भी आप सब बनाए रखिएगा। विशेष कुछ न कहते हुए पुनः एक बार आप जो कुछ सत्कर्म करना चाहते हैं तो इस वावाजोड़ा के विस्तार में जहाँ आपको योग्य लगे, आपकी श्रद्धा के अनुसार सीधा ही आप अपने ढंग से किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा, या तो स्वयं जो आपको करना हो, आप अपने ढंग से इसका सदुपयोग करें। रही आखिर में बात आशीर्वाद की, हम सबको चाहिए आशीर्वाद, और इस बार वर्षा ऋतु अच्छे ढंग से आशीर्वाद दे रही है, अच्छी बारिश हो रही है, प्रकृति आशीर्वाद दे रही है, लेकिन परम तत्व परमात्मा जो है, हनुमान जी हैं, हम सबको आशीर्वाद दे, हमारा भजन बढ़े और प्रभु की ओर, सत्य की ओर सबकी विशेष गति हो,
ऐसा आशीर्वाद हम सबको परमात्मा से प्राप्त हो, ऐसी कामना करता हूँ। आप सब आए, यहाँ से बार बार सूचना दी जाती है, मैं भी थोड़ा चिंतित रहता हूँ इस बारे में कि आप संभाल करके जाइएगा, वाहनों को धीरे धीरे चलाइएगा, भीड़ भाड़ में चलने वाले भाई बहन छोटे बच्चे सब अपने आप को स्वयं नियंत्रित रखें और अपना सामान भी सब संभालें। आप सब पर भगवान की विशेष कृपा दिन दुना रात चौगुना बरसती रहे, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। गुरु पूर्णिमा की आप सबको, पूरे देश को, विदेश में बैठे मेरे सभी भाई बहनों को याद करके सभी को बधाई और सबके लिए मेरी प्रभु प्रार्थना। आखिर में जय जयकार हो और यहाँ से आप उठें, इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय। हे हरि। हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हरि बोल। हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हरि बोल। हे हरि, 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 हरि बोल। हे हरि, 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 हे हरि,
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। बोलिए हनुमान जी महाराज। आपकी भीड़ को लक्ष्य में रखते हुए कुछ सालों से व्यक्तिगत मिलना, यानी सबको मेरे पास आए और सब मुझे मिलकर जाएं, ये असंभव सा करीब करीब हो गया है। इसलिए मैं यहाँ खड़े खड़े ही आपको देख करके, जो मुझे दिखाई न दे उसको मन से याद करके, मैं सिया राममय सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरी जोग पानी। गुरु पूर्णिमा का आप सबको मेरा प्रणाम। आप कहेंगे कि प्रणाम क्यों? इसीलिए कि मैं एक बुद्ध की कहानी पढ़ रहा था तिबेटियनों से। उसमें लिखा है कि बुद्ध के पहले भी कोई बुद्ध हुआ था और बुद्ध भगवान उसके पैर छूते हैं। तब उसने कहा कि आप हमारे पैर क्यों छूते हैं? बुद्ध भगवान पैर छूने गए तो उसने भी पैर छू लिए। तब उसने कहा कि हम इसलिए पैर छू रहे हैं कि तुम 2 दिन के बाद नए बुद्ध होने वाले हो। यहाँ सब वही ब्रह्म की घोषणा करने वाले की लाइन में खड़े हैं। यदि जो गुरु पूर्णिमा का राज समझ में आ जाए तो थोड़े देर बदेर की बात है, तो
आप सब भी इतनी श्रद्धा रख रहे हैं, इतनी जिज्ञासा रख रहे हैं, तो कुछ तो है ही। तो इसलिए आप सबकी चेतना को भी मेरा प्रणाम। बाप खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आप सब प्रसाद लेकर जाइएगा और बुरा मत लगाइएगा कि 2 दिन से जाते हैं लेकिन बापू मिलते नहीं। मैं समझ, इसलिए मुझे जरूर वो होता है कि मैं आप सबको मिल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन करीब करीब असंभव सा हो गया है। लेकिन पतंजलि का एक सूत्र है, इसकी मैंने बहुत चर्चा की थी गोपी गीत के दौरान। भगवान पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, परैहि असंसर्गः। दुनिया का संपर्क रखना, संसर्ग मत रखना। आप एक दूसरे से संपर्क में रहियो, संसर्ग में मत रहियो। परैहि असंसर्गः, ऐसा पतंजलि। ऐसे भगवान को माला चढ़ाते हैं ना, अब तो कोई भी पद्धति हो, लेकिन माला बनाता है, एक फूल फिर एक गांठ, दूसरा फूल। ये माला के फूल करीब करीब होते हुए भी संसर्ग में नहीं है, संपर्क में है, लेकिन संसर्ग में नहीं। इसलिए हम और आप ऐसे, आप मेरे से बात करें, आप पहले जैसे पास किए जाते थे, ऐसा संभव न हो, लेकिन आप सबको मैं मन से याद कर लेता हूँ। आंखों से जितना दिखाई दे, वैसे आंखें कमजोर होती जा रही हैं, लेकिन भीतर की आंखों से आपको देखा करता हूँ। तो जितना मैं आप सबको स्मर लेता हूँ, याद कर लेता हूँ, उसी में ही आप अपना संतोष मानिएगा। तो मैं यहाँ से ही आपको वंदन कर रहा हूँ। और आप सब जहाँ तक संभव हो, कोई अपशुकन न माने कि बापू ने प्रसाद का बोला फिर हम लिए भी नहीं गए, तो कुछ ऐसी कोई चिंता नहीं। लेकिन जहाँ तक हो प्रसाद लेकर, वहाँ भी हल्ला न हो, शांति से संभाल करके फिर सब अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। विशेष कुछ नहीं कहते। पुनः एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन हम और आप सब, ये परम गुरु जो बैठा है, ये हनुमान जी के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करें। आप सबको जय सिया राम। और आखिर में जय जयकार करें फिर आप सब। तो गुरु पूर्णिमा का उत्सव प्रसाद लेने के बाद पूरा हो जाता है। इतनी घोषणा के साथ अब आखिर में जय जयकार। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कोई भी भाई बहन बीच में से खड़ा न होए, ताकि सभी भाई बहन पूज्य बापू का दर्शन कर सके।